जिस पुरानी कार्यशाला को बेटा कूधा समझकर तुद्धवाना चाहता था, उसी में पिता ने अपने खून पसीने से एक ऐसी मूर्ति गढ़ी जिसे देखकर बेटे का सारा गुरूर आंसुओं में बह गया। दीनानाथ जी अपने शहर के एक बहुत ही सिद्ध और पुराने मूर्तिकार थे। पत्थरों में जान फूंकने की उनकी कला दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनकी पत्नी का स्वर्गवास तभी हो गया था जब उनका बेटा प्रशांत बहुत छोटा था। दीनानाथ जी ने कभी दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी छेनी और हथौड़े की हर चोट से जो भी कमाया, वह सब अपने बेटे प्रशांत के भविष्य को संवारने में लगा दिया। प्रशांत को एक बहुत बड़ा भवन निर्माता, आर्किटेक्ट बनाने का सपना उन्होंने देखा था। इस सपने को पूरा करने के लिए दीनानाथ जी ने अपनी कई पुश्तैनी मूर्तियां औने पौने दामों में बेच दीं और दिन रात धूल मिट्टी में अपनी सांसें गलाते रहे। उनकी मेहनत रंग लाई और प्रशांत शहर का एक बहुत बड़ा और अमीर ठेकेदार बन गया। उसने शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बहुत बड़ा और आलीशान घर बनवाया। प्रशांत का विवाह भावना नाम की एक पढ़ी लिखी लेकिन बहुत ही आधुनिक और दिखावे पर जीने वाली लड़डचकी से हुआ था। प्रशांत ने अपने पिता दीनानाथ जी को भी उसी नए घर में रख लिया था। घर के पिछले हिस्से में एक पुराना और कच्चा कमरा था, जिसे दीनानाथ जी ने अपनी कार्यशाला बना लिया था। वे आज भी वहां बैठकर पत्थरों को तराशते थे, क्योंकि कला उनकी आत्मा में बसी थी। लेकिन प्रशांत और भावना को दीनानाथ जी की इस कला से सख्त नफरत थी। भावना अक्सर अपनी नाक सिकोदते हुए प्रशांत से शिकायत करती थी, तुम्हारे पिता दिन भर उस खटखट की आवाज से मेरे सिर में दर्द कर देते हैं। उनके उन पत्थरों की धूल उड़ डट कर मेरे महंगे पर्दों और विदेशी सोफों पर जम जाती है। मेरे सहेलियां आती हैं तो मुझे शर्म आती है कि मेरे ससुर एक मजदूर की तरह पत्थर तोड़ डरते हैं। प्रशांत भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने पिता से चिढ़ने लगा था। उसे लगता था कि अब उसके पास करोड़ों रुपये हैं, तो उसके पिता को ये छोटे काम शोभा नहीं देते। दौलत के नशे में वह यह भूल गया था कि उसी छोटे काम की कमाई ने उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। एक दिन प्रशांत अपनी कार्यशाला के कुछ बड्ढे इंजीनियरों और विदेशी ग्राहकों के साथ घर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कर रहा था। उसी समय पीछे से दीनानाथ जी की हथौड़ी की आवाज आने लगी। प्रशांत का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह झल्लाता हुआ सीधे अपने पिता की कार्यशाला में पहुंचा। प्रशांत ने चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, आपको समझ नहीं आता कि अंदर मेरी एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। आपके इस शोर की वजह से मेरा करोड़ों का सौदा रद्द हो सकता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस सड़े हुए कमरे को तुद्धवाकर यहां एक सुंदर सा तरणताल, स्विमिंग पूल बनवाऊंगा। वैसे भी आपके इन पत्थरों की अब इस घर में कोई जगह नहीं है। दीनानाथ जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपनी पुरानी ऐनक को ठीक करते हुए भारी आवाज में कहा, बेटा, यह कार्यशाला मेरे लिए मंदिर है। मेरी पूरी जिंदगी इन पत्थरों के बीच गुजरी है। मुझे बस कुछ दिन का समय दे दे। मैं एक आखिरी मूर्ति बना रहा हूं। वह पूरी हो जाए, फिर तू शौक से इस कमरे को तुढ़वा देना। प्रशांत ने कठोरता से कहा, मैं आपको सिर्फ 1 महीने का समय दे रहा हूं। 1 महीने बाद यहां बुलडोजर चलेगा। और हां, आज से आपके इस कमरे की बिजली काटी जा रही है, क्योंकि आपकी मशीनों से मेरा बहुत बिल आता है। दोस्तों, जब एक पिता अपने बच्चे के सपनों की इमारत खद्दी करने के लिए अपनी जवानी के सारे सुख और अपनी कला तक दांव पर लगा देता है, तो उसे बदले में दौलत नहीं, सिर्फ थोड़े से सम्मान की आस होती है। लेकिन जब वही बच्चा उस पिता के पसीने की गंध से नफरत करने लगे, तो उस बूढ़े दिल पर जो चोट लगती है, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। माता पिता के इस निस्वार्थ त्याग को अगर आप भी अपने दिल से महसूस करते हैं, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम आज के समाज को उसकी असली सच्चाई का आईना दिखा सकें। अपने माता पिता के सम्मान के लिए बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी ये भावनाएं हर घर तक पहुंच सकें। दीनानाथ जी ने प्रशांत की उस शर्त को चुपचाप मान लिया। बिना बिजली के उस घुटन भरी कार्यशाला में दीनानाथ जी ने एक पुरानी लालटेन जलाई और अपनी आखिरी मूर्ति को तराशने में जुट गए। उनकी आंखें अब कमजोर हो चुकी थीं। हथौड़ी की चोट कई बार उनके हाथों पर लग जाती और खून बहने लगता, लेकिन वे रुकते नहीं थे।
भावना जब भी वहां से गुजरती तो ताना मारती, पता नहीं कौन सा ताजमहल बना रहे हैं जो जान दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत का घमंड और उसका अहंकार उसे ले डूबा। उसने एक बहुत बड़े व्यावसायिक परिसर का ठेका लिया था, जिसके लिए उसने बाजार से करोड़ों रुपए का कर्ज ले रखा था। इस परियोजना का मुख्य निवेशक शहर का सबसे बड़ा और रईस व्यापारी सेठ धर्मपाल था। सेठ धर्मपाल कला और संस्कृति का बहुत बद्धा पारखी था। एक दिन सेठ धर्मपाल ने प्रशांत को बुलाकर कहा, प्रशांत, तुम्हारे इस परिसर का नक्शा तो बहुत आधुनिक है, लेकिन इसमें हमारी भारतीय संस्कृति की कोई झलक नहीं है। मुझे इस परिसर के मुख्य द्वार के लिए एक ऐसी विशाल और जीवंत पत्थर की मूर्ति चाहिए जो एक ही नज़र में लोगों के दिलों को छू ले। अगर तुम 15 दिन के अंदर मुझे ऐसी कोई कलाकृति नहीं दे पाए तो मैं अपना सारा पैसा वापस खींच लूंगा। यह सुनते ही प्रशांत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अगर सेठ धर्मपाल ने पैसा वापस लिया तो प्रशांत पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा और उसका घर तक नीलाम हो जाएगा। प्रशांत पागलों की तरह शहर के हर बड्ढे कारखाने, हर मूर्तिकार और हर विदेशी बाजार में भटका। उसने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन सेठ धर्मपाल को कोई भी मशीन से कटी हुई मूर्ति पसंद नहीं आई। सेठ जी का कहना था कि उन मूर्तियों में न तो कोई भावना थी और न ही कोई जीवंतता। समय तेजी से बीत रहा था और प्रशांत का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने की कगार पर पहुंच गया था। ठीक 30वें दिन जब प्रशांत पूरी तरह से हार मान चुका था और अपने घर के हॉल में सिर पकड़ दाज कर रो रहा था, तब सेठ धर्मपाल अपने वकीलों के साथ उसके घर पहुंचा। सेठ धर्मपाल ने कार्डी की आवाज में कहा, प्रशांत, समय खत्म हो चुका है। मेरी शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं अपना अनुबंध रद्द कर रहा हूं। कल सुबह बैंक तुम्हारे सारे खातों पर कब्जा कर लेगा। प्रशांत घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। तभी बाहर से बुलडोजर की तेज आवाज आई। प्रशांत ने ही आज के दिन उस कार्यशाला को तोड़ने का आदेश दिया था। वह भूल ही गया था कि आज दीनानाथ जी का 1 महीना पूरा हो गया था। इंसान जब अपने गुरूर की ऊंचाइयों पर उड्डेता है तो वह यह भूल जाता है कि जिस डाली पर वह बैठा है उसे सींचने वाला कोई और है। जब प्रकृति इंसान का घमंड तो देती है तो सबसे बड़े रईस को भी घुटनों पर ला देती है। अगर आपको भी लगता है कि प्रशांत को उसके इस अहंकार और अपने पिता के अपमान की सजा मिलनी ही चाहिए थी, तो अपनी भावनाओं से जुड़ते हुए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें उन कहानियों को आप तक लाने की ताकत देता है जो समाज को सही दिशा दिखाती है। कृपया हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बुलडोजर की आवाज सुनकर प्रशांत और सेठ धर्मपाल बाहर भागे। दीनानाथ जी अपनी कार्यशाला के दरवाजे पर शांत खड़ीडीडीहे थे। उनके हाथ बंधे हुए थे और उनके कपदीडीहे पत्थर की धूल से पूरी तरह सने हुए थे। बुलडोजर कमरे की दीवार को गिराने ही वाला था कि सेठ धर्मपाल की नजर कमरे के अंदर रखी एक बहुत विशाल आकृति पर पड़ी ही, जो एक पुराने सूती कपड़े से ढकी हुई थी। सेठ धर्मपाल को उस आकृति में कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत बुलडोजर को रुकने का इशारा किया और प्रशांत के साथ उस धूल भरी कार्यशाला के अंदर दाखिल हुए। भावना भी पीछे पीछे आ गई। सेठ धर्मपाल ने आगे बढ़कर जैसे ही वह सूती कपड़ा हटाया, पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रशांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बहुत ही अद्भुत, जीवंत और विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। वह किसी भगवान की मूर्ति नहीं थी। उस मूर्ति में एक कमजोर और बूढ़ा पिता अपने एक हाथ में भारी हथौड़ा पकड़े हुए था और उसके दूसरे हाथ में एक छोटे से बच्चे की उंगली थी। उस बच्चे के हाथ में कुछ किताबें थीं और वह बच्चा आसमान की तरफ देख रहा था, जबकि पिता की नजरें उस बच्चे पर टिकी हुई थीं। मूर्ति के चेहरे के भाव इतने जीवंत और इतने दर्द भरे थे कि पत्थर की आंखों से भी ऐसा लग रहा था मानो आंसू बह रहे हों। पिता की हथेलियों के छाले तक उस पत्थर में उकेरे गए थे। यह प्रशांत के ही बचपन की छवि थी, जब दीनानाथ जी मजदूरी करते थे और प्रशांत को स्कूल ले जाते थे। सेठ धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से उस मूर्ति को छुआ और अभिभूत होकर बोले, अद्भुत, अकल्पनीय।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पत्थर में तराशी गई ऐसी जीवंत भावना और ऐसा निस्वार्थ प्रेम कभी नहीं देखा। इस मूर्ति में एक पिता के खून पसीने और उसके हृदय की धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं। प्रशांत, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे ही घर में दुनिया का सबसे महान मूर्तिकार रहता है? प्रशांत पसीने से लथपथ था। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सेठ धर्मपाल ने दीनानाथ जी के पास जाकर हाथ जोड़ डालिए और कहा, प्रणाम है आपकी इस कला को। मैं इस मूर्ति को अपने व्यावसायिक परिसर के मुख्य द्वार पर स्थापित करूंगा। प्रशांत, तुम्हारा अनुबंध बच गया। मैं इस मूर्ति के लिए तुम्हें 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दे रहा हूं। इस महान कला के सामने दुनिया की हर दौलत छोटी है। यह सुनते ही भावना के चेहरे का रंग उड्डेच गया। जिस कमरे को वह सड्ढा हुआ कहती थी, जिस कला को वह मजदूरी समझती थी, उसी कला ने आज उनके करोधों के साम्राज्य को डूबने से बचा लिया था। प्रशांत का सारा अहंकार, उसका सारा गुरूर उस पत्थर की मूर्ति के पैरों में धूल बनकर उड्डेच गया था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पिता की बिजली काट दी थी, कैसे उन्हें ताने मारे थे। वह भागकर अपने पिता के पास गया और उनके धूल से सने हुए पैरों में गिर पड़ डढ़ा। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अंधा हो गया था। मैंने उस दौलत पर घमंड किया जो खुद आपके पसीने की भीख से बनी थी। आपने अंधेरे में रहकर भी मुझे वो रोशनी दी जिसने आज मेरी पूरी जिंदगी और मेरी इज्जत बचा ली। मैं बहुत बद्धा पापी हूं। दीनानाथ जी ने अपने कांपते हुए और छालों से भरे हुए हाथों से अपने बेटे को उठाया। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने प्रशांत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, पिता कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहता। मैंने यह मूर्ति इसलिए नहीं बनाई थी कि तेरा व्यापार बच जाए। मैंने तो बस अपनी उन यादों को पत्थर में समेटा था जब तू मेरा हाथ पकड़ देकर चलता था, क्योंकि मैं जानता था कि अब तू मेरा हाथ कभी नहीं पकड़ देगा। अब मेरे कर्तव्य पूरे हो चुके हैं। मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए किसी एकांत आश्रम में जा रहा हूं, ताकि मेरी हथौड़ी की आवाज तेरे इन बड़े मेहमानों और तेरी पत्नी को परेशान न करे। प्रशांत और भावना ने रोते हुए दीनानाथ जी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन दीनानाथ जी का फैसला अटल था। वे बिना कोई पैसा, बिना कोई सामान लिए उस आलीशान घर से पैदल ही बाहर निकल गए। प्रशांत को अपना व्यापार तो वापस मिल गया, लेकिन उसने अपने जीवन का वो सबसे अनमोल रत्न खो दिया जिसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती थी। उसका घर अब एक बहुत बड़ा और शांत महल तो था, लेकिन उसमें एक पिता के आशीर्वाद की कोई गूंज नहीं बची थी। दोस्तों, जीवन में दौलत और रुतबा इंसान को ऊंचाइयों तक जरूर ले जाते हैं, लेकिन वो ऊंचाइयां हमेशा हमारे माता पिता के कंधों पर खड़े टेढ़ी होती हैं। जिस दिन हम उस नींव को कमजोर समझते हैं, उस दिन हमारी सफलता की इमारत का गिरना तय हो जाता है। अपनों का, अपनी कला का और अपने संस्कारों का हमेशा सम्मान करें। अगर दीनानाथ जी के इस मौन त्याग और प्रशांत के इस पश्चाताप ने आपके दिल को छुआ है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ इतना शेयर करें कि हर किसी को यह सीख मिल सके कि माता पिता का सम्मान ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट में अपने भाव जरूर व्यक्त करें। जीवन की ऐसी ही सच्ची और गहराई से जुड़ी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।